आज तारीख है 22 अप्रैल 2024 और आज हम बात करने वाले हैं वेव थियरी के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है या काफ़ी सारे लोग हैं वो ये मान लेते हैं कि वेव थियरी है वो सीख लेंगे तो सारी चीज़ है वो आसान हो जाएगी। और वेव थियरी में जो बताया गया है इलियट वेव थियरी में तो वही होता है या वो एक जादू की तरह है। काफ़ी सारे लोगों को एक मिथ है और ये ऐसी एक चीज़ ऐसे लगती है कि वेव थियरी में जो होता है तो वो सब कुछ सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वेव थियरी है वो कोई जादू नहीं है। ये एक आपको ये समझना पड़ेगा कि वेव थियरी है वो बनी कैसे है। तो वेव थियरी है वो डाउ थियरी में से आई है और डाउ थियरी है वो मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर बनी है। तो मार्केट की साइकोलॉजी का मतलब ये है कि मार्केट में जो भी इवेंट्स होती है जैसे जियोपॉलिटिक्स इवेंट होती है या वेदर रिलेटेड इवेंट होती है तो मार्केट है वो अपने आप को चेंज करती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई वॉर हो गई और अप ट्रेंड है तो फिर वेव थियरी में अप ट्रेंड दिखा रहा है और वॉर हो गई तो मार्केट है वो अपने आप को चेंज करेगी या नहीं करेगी। अब वहाँ पर आप ऐसे ही उसको थंब रूल मान के बैठोगे कि इसके अंदर है वो पैटर्न कन्फर्मेशन हो गई है तो ये मार्केट है वो इसके अंदर जो सारी चीज़ जो रूल्स सारे रूल्स है वो मैच हो रहे हैं तो ये अप ट्रेंड में ही रहनी चाहिए चाहे वॉर भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट है वो अपने आप को टेम्पररी है वो हल्का कर लेता है या तो वहाँ पर रुक जाती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जो भी लोग वेव थियरी के अंदर 13 फॉर्म सीखते हैं तो उन लोगों को उतना बेसिक ही पता होता है। इसके अंदर सारी चीज़ एडवांस भी होती है। एडवांस का मतलब ये है कि एक्स वेव लगती है तो एक्स वेव का मीनिंग क्या है। मार्केट है तो अपने आप को चेंज करेगी तो कैसे चेंज करेगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ तो जो भी लोग वेव थ्योरी जानते हैं तो उसके अंदर एक फ्लैट करेक्शन होता है। फ्लैट 3 टाइप के फ्लैट होते हैं। पहला होता है नॉर्मल फ्लैट, फिर दूसरा नॉर्मल उसको रेगुलर फ्लैट भी बोलते हैं, दूसरा है वो इरेगुलर फ्लैट है और तीसरा है वो रनिंग फ्लैट है। अब नॉर्मल फ्लैट होता है जो जिसको मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल फ्लैट है वो कैसे बनेगा। अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो पहले फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फ्लैट बना और उसके बाद मार्केट में कोई न्यूज़ आई तो मार्केट है उसको इरेगुलर फ्लैट में भी कन्वर्ट कर सकती है। या तो सारा करेक्शन खत्म हो गया है और इसको ऊपर जाना है तो वहाँ पर एक एक्स वेव भी बताया गया है तो मार्केट है वो उसको एक्स वेव भी कंसीडर करके फिर से नीचे आ सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट है वो आपको आप वेव थियरी सीखते हो तो उसके साथ आपको सारी इवेंट से उसको क्लब करना भी पड़ेगा तो ही आप इलियट वेव थियरी है उसके अंदर कामयाब हो पाओगे। और जो भी वेव थियरी है वो जो भी वेव थियरी ट्रेडर होता है तो आपको वही बताएगा कि ये होगा, ये लेवल पास होगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा, ये लेवल पास हो जाएगा तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो वो दोनों साइड की बात करेगा और आपको लगेगा कि ये दोनों साइड की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वेव थ्योरी का यही रूल है कि इसके अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होती है कि ये लेवल के ऊपर रहेगा सस्टेन करने लगता है तो ये फिर अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वेव थ्योरी इलियट वेव थ्योरी है वो कोई जादू नहीं है कि यही होगा। इसके अंदर संभावना बेस्ड है। आपको संभावना है वो पकड़नी आनी चाहिए कि ये चीज़ होगी तो ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ होगी तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी गेम यही है। यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने मेरी स्क्रीन शेयर करी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने बात की थी कि फ्लैट वेव करेक्शन है वो 3 टाइप के होते हैं। तो ये रेगुलर फ्लैट है वो ऐसा होता है, ये रेगुलर। इरेगुलर फ्लैट होगा वो ऐसा होगा और ये इरेगुलर। और रनिंग फ्लैट होगा वो ऐसा होगा। अब मान लो कि ये करेक्शन है वो यहाँ पर से हो रहा था और मार्केट है वो यहाँ से इसको रेगुलर फ्लैट में यहाँ पर भी मार्केट पहुँची है और ये यहाँ पर गिरती है फॉर एग्जांपल और ये जगह से अब मान लो कि इसको यहाँ पर कोई न्यूज़ आ गया, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई और क्योंकि इसको गिरना है तो ख़राब न्यूज़ चाहिए पर यहाँ पर मान लो कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो वो क्या करेगा, इसको इरेगुलर फ्लैट में यानी यहाँ से आप देखो तो इससे थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इरेगुलर फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अच्छा कुछ करना है तो फिर ये रनिंग फ्लैट में चला जाएगा। तो ये सारे इसकी सारी चीज़ की मतलब होता है कि ये कौन सी वेव में आएगा, ये कब बनेगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी। ये रनिंग फ्लैट है तो रनिंग फ्लैट कब बनता है, तो ये बड़े बुल रन में बनता है जो अभी बना है। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देखो ये निफ्टी का चार्ट है तो यहाँ पर ये देखो तो ये ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यूज़ आई जो इलेक्शन है वो थोड़ा लेट गया। सबको लगा था कि मई में ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट ने ये यहाँ से हो रहा था, ये इरेगुलर फ्लैट हो रहा था। अब इसने अपने आप को रनिंग फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर ये रनिंग फ्लैट में कन्वर्ट हो गया और फिर गिरा। तो मार्केट है वो अपने आप को ऐसे चेंज कर सकती है। तो आपको यहाँ पर अब आप सिर्फ एक ही रूल को मान के बैठोगे कि यहाँ पर आपको ये एंडिंग डायगोनल दिख रहा है और यहाँ पर ये बी वेव भी है, यहाँ पर ये इरेगुलर फ्लैट है तो यहाँ पर ये तेज़ी से यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको चेंज होना पड़ेगा मार्केट के बिहेवियर के साथ, इवेंट के साथ। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को क्लब नहीं कर पाते हैं या आप क्लब नहीं करते और आप सिर्फ उसमें रटे रटाए रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर आप है वो लास्ट में ऐसे ही बोलोगे कि कोई भी थियरी है मार्केट के अंदर काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, ये मार्केट है वो डायनेमिक है तो आपको भी आपकी सोच डायनेमिक बनानी पड़ेगी। बाकी आप जिस तरीके से सीखोगे तो फिर उसको पानी में बुलबुले बनाना ही बोलेंगे और उसमें कुछ फिर होगा नहीं, कुछ आउटपुट निकल के नहीं आएगा। तो आपको चेंज होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ है वो आपके सामने रखी है। आपको कुछ लोगों को समझ में आएगा, जो लोग बेसिक है जिसको कुछ भी पता नहीं है
तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ABC क्या है, 3 4 5 क्या है। तो ऐसा हो सकता है। तो वो लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को टाइम दे, सीखने की बाजू जाए और फिर है वो मार्केट में आए और अपने आप को 3 4 चीज़ों के अंदर ही रखे। या तो मैं तो बोलूँगा कि 1 2 चीज़ ही करें। आप फिर इंट्राडे भी करोगे, स्विंग ट्रेडिंग भी करोगे, लॉन्ग टर्म भी करोगे, शॉर्ट टर्म भी करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करोगे, निफ्टी में भी रहोगे, तो दोस्त पैसे है वो जल्दी खाली हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।